नमस्कार, सुबह सवेरे की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। देश भर में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब तक देश में जितने भी कोविड केसेस मिले हैं उसमें 90% कोविड केसेस ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB के हैं। वहीं देश में 22 केसेस अब तक JN.1 के मिल चुके हैं। गोवा, केरल, महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में कोविड-19 के केसों में बढ़ोतरी हो रही है। कोविड-19 के सब वेरिएंट JN.1 के अभी देश में 22 मामले कंफर्म हो चुके हैं और ये आशंका जाहिर की जा रही है कि देश में कोविड के बढ़ते मामलों के पीछे ओमिक्रॉन परिवार का ये नया वेरिएंट JN.1 जिम्मेदार हो सकता है। अब बड़े स्तर पर जीनोम जांच हो रही है और कुछ हफ्तों में ये साफ होगा कि नए वेरिएंट की कोविड केसों में बढ़ोतरी में कितनी भूमिका है। हालांकि अभी तक कोविड के जो केस सामने आ रहे थे उनमें से ज़्यादातर ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट XBB के कारण थे। अभी भी XBB के काफ़ी मामले सामने आ रहे हैं। बता दें, नए वेरिएंट के जो 22 केस कंफर्म हुए थे वे सभी रिकवर हो गए हैं। सभी को खांसी जुकाम की तरह हल्का प्रभाव था, किसी को बुखार था, लेकिन सब आसानी से ठीक हो गए हैं। अस्पताल में मरीजों की संख्या नहीं बढ़ी है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इस वेरिएंट का प्रभाव बढ़ता है तो बीमारी हल्की ही रहेगी। वहीं भारत में एक दिन में कोविड के 656 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों की संख्या बढ़कर 3742 हो गई है। भारतीय पहलवानों और WFI के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच खेल मंत्रालय ने WFI के चुनाव को रद्द कर दिया और संजय सिंह को सस्पेंड कर दिया है। फेडरेशन के रद्द होने पर साक्षी मलिक ने कहा कि उन्हें मीडिया के जरिए ये जानकारी मिली है। इस बारे में उन्हें लिखित में कुछ भी नहीं मिला है। वहीं बजरंग पुनिया ने कहा है कि वह अब तक अपना पुरस्कार वापस नहीं लेंगे जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। बता दें कि खेल मंत्रालय ने रविवार को WFI को अगले आदेश तक निलंबित कर दिया। मंत्रालय ने कहा कि नवनिर्वाचित संस्था ने पहलवानों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया और अंडर 15 और अंडर 20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप के आयोजन की जल्दबाजी में घोषणा कर दी। वहीं इस पर अब संजय सिंह का क्या कहना है, सुनिए। नई फेडरेशन जो हुई है उसी दिन उनकी विदाई कर दी थी 21 तारीख को ही, और आज उन्होंने अपना बता भी दिया कि हमने कुश्ती से संन्यास ले लिया है। साक्षी मलिक ने भी कुश्ती से संन्यास ले लिया है। तो दोनों जो जिसके ऊपर आरोप लगा था, जिसने आरोप लगाया था, दोनों लोग संन्यास ले लिए। तो अब दोनों लोग शांति से नई फेडरेशन को चलने दें, बच्चों का भविष्य अच्छा होने दें। जिससे कुश्ती जो रुकी हुई है, कुश्ती की एक्टिविटी आगे बढ़े। बार बार कुछ नेशनल होना होता है तब तक एक्टिविटी रोक दी जाती है। रह गए उनके नहीं रिश्तेदार की बात जो उन्होंने कहा है, वो क्षत्रिय समाज से आते हैं, मैं भूमिहार समाज से आता हूं, तो मैं उनका रिश्तेदार कहां से हो जाऊंगा। करीबी का जो आरोप लग रहा है, मैं भी उसी फेडरेशन में ज्वाइंट सेक्रेटरी था और वो प्रेसिडेंट थे। तो एक प्रेसिडेंट और ज्वाइंट सेक्रेटरी के बीच में रिश्ता रहता है कि नहीं रहता है? दोस्ती का रिश्ता होता है, बातचीत का रिश्ता होता है। ये तो रिश्ता था उनसे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में विशाल जीत हासिल करने के 22 दिन बाद बीजेपी आज अपने मंत्रिमंडल की घोषणा करने जा रही है। 3:30 बजे बीजेपी अपने मंत्रिमंडल की शपथ ग्रहण समारोह करेगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतते हुए 3 दिसंबर को ही ये बता दिया था कि राज्य में उनकी ही सरकार फिर से बनने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री के चुनाव में ही पार्टी ने लगभग सप्ताह भर का समय लगा लिया। तमाम राजनीतिक चर्चा, कयासों और दावों के बाद आखिरकार बीजेपी के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव और उनके सहयोगियों के रूप में 2 उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला ने 13 दिसंबर के दिन शपथ ग्रहण की। चुनावी नतीजों के 10 दिनों बाद मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिला। अब चुनावी नतीजों के 22 दिन और मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के 12 दिन बाद मध्य प्रदेश को नए कैबिनेट मिलने जा रहा है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने एक बार फिर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारी है और उन्होंने कहा है कि मिमिक्री करना उनका मौलिक अधिकार है। पश्चिम बंगाल के हुगली में 24 दिसंबर को कल्याण बनर्जी ने कहा, मिमिक्री मेरा मौलिक अधिकार है। उपराष्ट्रपति की नकल उतारते हुए उन्होंने कहा, मैं बार बार नकल उतारूंगा। हाल में संपन्न हुए संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान कई सांसदों को अमर्यादित व्यवहार के कारण दोनों सदनों से निलंबित किया गया। निलंबित सांसदों में कल्याण बनर्जी भी शामिल थे। निलंबित सांसदों ने संसद परिसर के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया था। 19 दिसंबर को कल्याण बनर्जी विरोध प्रदर्शन के दौरान उपराष्ट्रपति की नकल उतारते हुए दिखाई दिए थे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी उस दौरान कल्याण बनर्जी का मोबाइल फोन से वीडियो बनाते भी दिखाई दिए थे।
कल्याण बनर्जी की ओर से की गई नकल पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी व्यक्त की थी। आज देश के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। उनके 99वें जन्मदिन पर बीजेपी पूरे देश में स्पेशल समारोह करने वाली है। उनके जन्मदिन को देश भर में सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमेशा की तरह इस खास मौके पर पीएम मोदी अटल स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देश भर के पार्टी पदाधिकारियों से सभी बूथों पर पूर्व सीएम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने और उनके अद्भुत व्यक्तित्व पर चर्चा करने को कहा है। कवि, पत्रकार और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 1924 में आज ही मध्य प्रदेश में हुआ था। ग्वालियर के विक्टोरिया कॉलेज में स्नातक किया उन्होंने। राजनीति शास्त्र में ग्रेजुएशन के लिए कानपुर के डीएवी कॉलेज गए थे। यहाँ उनके पिता ने भी दाखिल लिया और दोनों हॉस्टल के एक ही कमरे में रहते थे। 1942 में 16 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सक्रिय सदस्य बने। 3 बार प्रधानमंत्री रहे अटल जी ने 1999 में पाकिस्तान की सेना द्वारा कारगिल की चोटियों पर कब्जा किए जाने के बाद जून में ऑपरेशन विजय को हरी झंडी दी। 1998 में पोखरण परीक्षा कराकर खुद को साहसी और सशक्त नेता के तौर पर स्थापित किया। 1992 में पद्म विभूषण और 2015 में भारत रत्न से सम्मानित भी किए गए। वहीं 16 अगस्त 2018 को अटल जी दुनिया को अलविदा कह गए। दिसंबर का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन अब तक दिल्ली में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ी है। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि अगले 1 हफ्ते तक दिल्ली में कड़ाके की ठंड नहीं पड़ेगी। हालांकि इस बीच कोहरा जरूर कभी कभार परेशान कर सकता है। साल के अंत तक तापमान 23 से 24 डिग्री तक रह सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान भी 6 से 7 डिग्री तक ही रहेगा। आमतौर पर दिसंबर के अंत तक राजधानी का तापमान 3 से 4 डिग्री के आसपास रहता है। क्रिसमस और न्यू ईयर ईव पर दिल्ली की सर्दी लोगों के जश्न को बढ़ाती है, लेकिन इस बार तापमान इस दौरान 6 से 7 डिग्री से नीचे जाने की संभावना नहीं है। वहीं आज आसमान साफ रहेगा। मध्यम दर्ज का कोहरा रह सकता है। अधिकतम तापमान 25 और न्यूनतम 8 डिग्री तक रह सकता है। इसके बाद 26 से 30 दिसंबर के बीच अधिकतम तापमान 24 से 25 डिग्री के आसपास रहेगा। वहीं न्यूनतम तापमान 7 से 8 डिग्री के आसपास रहेगा। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स।